अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां महाकुंभ में आज पहला शाही स्नान है। आपको बता दें, शरीर पर भभूत लगाए निकले साधु संत, हजारों साधुओं ने किया संगम में स्नान। करोड़ों की संख्या में महाकुंभ में भीड़। बड़े हनुमान मंदिर में बंद किए दर्शन। हनुमान मंदिर में होंगे शिखर दर्शन। मंदिर के बड़े महाराज ने लिया निर्णय, लाउडस्पीकर पर की घोषणा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़े हनुमान मंदिर पर अब शिखर से दर्शन किए जाएंगे, जिसको लेकर ये महाराज की ओर से घोषणा की गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि आज शाही स्नान, पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के पर्व पर, जहां हाथ में त्रिशूल भाला लेकर निर्वाणी के नागाओं ने स्नान किया। संगम के निरंजनी के सन्यासी निकले। और आपको बता दें कि आज महाकुंभ में मकर संक्रांति पर पहला शाही स्नान है। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान शुरू हो चुका है। हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भभूत, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत संगम पहुंच रहे हैं। निर्वाणी अखाड़े के साधु संत स्नान कर चुके हैं और अब निरंजनी के संत समागम पहुंच गए हैं। नागा साधुओं के स्नान को देखने के लिए संगम के क्षेत्र में 15 से 20 लाख श्रद्धालु मौजूद हैं। देश दुनिया से आए भक्त साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हैं। संगम की ओर जाने वाले रास्तों में 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को अलग अलग 30 से 40 मिनट का समय दिया है। और आपको बता दें, 50 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु संगम पर मौजूद हैं। महाकुंभ में 60,000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। प्रयागराज में वाहनों की एंट्री को फिलहाल रोक दिया गया है। तो ये महाकुंभ का पहला शाही स्नान है और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में 50 देशों से ज्यादा नागा साधु संत जो हैं संगम पर पहुंच चुके हैं। हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू लिए, पूरे शरीर पर भभूत लगाए हुए, घोड़े और रथ की सवारी के साथ हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत संगम पहुंच रहे हैं। और पहला स्नान साधु संतों का हो चुका है। निर्वाणी अखाड़े के साधु संत जो हैं वो स्नान कर चुके हैं और अब निरंजनी के संत संगम पर पहुंच गए हैं। हर एक नागा साधुओं को स्नान देखने के लिए संगम क्षेत्र में, आपको बता दें, 15 से 20 लाख श्रद्धालु संगम पर मौजूद हैं। और इसी के साथ 13 अखाड़ों को अलग अलग समय दिया गया है। 30 से 40 मिनट का सभी अखाड़ों को समय दिया गया है। निर्धारित समय पर सभी अखाड़ों के साधु संत जो हैं वो आज शाही स्नान करेंगे, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर के श्रद्धालु जो हैं वो संगम पर पहुंचे हुए हैं। और लगातार 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है, साधु संतों को देखने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो आज महाकुंभ में पहला शाही स्नान, कल से महाकुंभ का आगाज हुआ और मकर संक्रांति के पर्व पर आज पहला शाही स्नान। तो महाकुंभ का पहला अमृत स्नान आज है मकर संक्रांति के पर्व पर और हजारों नागा साधु संत जो हैं वो संगम पर पहुंच चुके हैं। पहला निर्वाणी अखाड़े के साधु संतों ने स्नान किया है और अब अलग अलग 13 अब जो अखाड़े हैं उन्हें अलग अलग समय दिया गया है स्नान करने के लिए। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ महाकुंभ से इस वक्त लाइव नितेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। नितेश, सीधा आपके पास आते हुए, क्या कुछ नजारा वहां देखने को मिल रहा है? आज 13 अखाड़ों के साधु संतों को अलग अलग समय दिया गया है और सुबह से ही नागा साधु संत जो है वो संगम पर पहुंच रहे हैं हर हर महादेव के उद्घोष के साथ। क्या नजारा था, क्या माहौल था और श्रद्धालुओं में क्या कुछ आप इस दौरान उत्साह देख रहे हैं? बिल्कुल ऋषिका, हम आपको बता दें कि जो नजारा था वो वास्तव में अपने आप में विहंगम था और कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने वाला था। क्योंकि करोड़ों सनातनियों की आस्था का जो सबसे बड़ा विषय माना जाता है कुंभ, और जब कुंभ बहुत बड़े स्तर पर हो तो उसे महाकुंभ कहा जाता है। और ये तस्वीरें साफ तौर पर हमारे तमाम दर्शक लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर हम आपको बता दें कि आज की तारीख में सन्यासी, बैरागी और उदासीन अखाड़ों के, इनके अंतर्गत स्नान की तिथियां निर्धारित की गई थी, जिसमें हम आपको बता दें कि सुबह का सबसे पहला स्नान
5:15 पर यानी 5:15 था, जिसमें पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी एवं शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, इसके साथ ही पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा एवं श्री पंचायती अखाड़ा भी इसमें कहीं ना कहीं आज शामिल रहा। इसके साथ ही आपको बता दें 7 बजे के आसपास पंचदशनाम जूना अखाड़ा एवं श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा व पंचांगनी अखाड़ा भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हुआ। और ये पूरे गाजे बाजे के साथ, और अगर बात करें तो तमाम साधुओं ने कहीं ना कहीं धूनी रमा रखी थी और एक विहंगम दृश्य वहां पर देखने को मिल रहा था, जिसकी अनुभूति तमाम लोग कर रहे थे। उसके साथ ही अगर हम आपको बता दें तो आज महासंक्रांति का पर्व है, जिसके चलते अखाड़ों का शाही स्नान, अमृत स्नान की तारीखें आज थी और इसी के क्रम में अब कहीं ना कहीं अखाड़े लगातार अपने अमृत स्नान के लिए निकल रहे हैं। अगर हम बात करें तो 9:40 बजे का जो समय दिया गया है उसमें अखिल भारतीय पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, 10:20 पर अखिल भारतीय पंच दिगंबर अनी अखाड़ा और 11:20 पर अखिल भारतीय पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा को समय दिया गया है। उदासीन अखाड़े से अगर बात करें, पंचायती नया उदासीन अखाड़ा 12:15 बजे, पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन मंदिर, इसको भी समय निर्धारित किया गया है। और इन सबको अगर बताएं तो 1:20 और पंचायती निर्मल अखाड़ा को 2:40 का समय प्रदान किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि महाकुंभ नगर में वर्तमान समय में जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें साफ तौर पर कहीं ना कहीं बता रही हैं कि लोगों की आस्था जिस प्रकार से है वो इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि करोड़ों का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं योगी सरकार एक बार फिर बनाने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से महाकुंभ का आयोजन किया गया है, ये अपने आप में न सिर्फ विशाल है बल्कि आर्थिक कितनी है और अविश्वसनीय। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख भी सकते होंगे कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर प्रति घंटे के हिसाब से पहुंच रहे हैं और वो भी साथ में संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक समय था, का इंतजार था। अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालुओं की आमद लगातार महाकुंभ नगर में हो रही है। इसके साथ ही हर हर महादेव हर हर गंगे जैसे उद्घोष गगनभेदी नारे कहीं ना दुनिया में संदेश देने के लिए तैयार है कि आज करोड़ों सनातनियों की आस्था का सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व उल्लास से हर सनातनवाद मना रहा है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है कि यहाँ पर जब भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ी, दरअसल आज मकर संक्रांति का त्योहार है, तो जब भीड़ ज्यादा बढ़ी तो उस दौरान पर यहाँ पर जो बड़े हनुमान जी हैं उनके दर्शन को बंद कर दिया गया है और इसकी घोषणा लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से की जा रही है और सिर्फ भक्तगण शिखर दर्शन कर सकेंगे, अब मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ऋषिका। बिल्कुल नितेश, इस तरह से आपने जानकारी दी। लगातार देखिए करोड़ों की संख्या में वहां पर जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहुंच रहे हैं आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करने के लिए। और हम देख रहे हैं कि आपके बीच कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, कुछ भक्त भी मौजूद हैं। जैसे कि आपने जानकारी दी कि हर एक अखाड़े को अलग अलग समय दिया हुआ है, 30 से 40 मिनट का ये जो समय है वो दिया हुआ है। और ऐसे ही लगातार जो श्रद्धालु है वो वहां पर पहुंचे संगम पर साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए। जरा श्रद्धालुओं से बातचीत करने की कोशिश कीजिए ना और उनसे जानिए ना भी कि कितना उत्साह उनमें है और साधु संतों का आशीर्वाद वो लेने पहुंचे थे, कब से वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या माहौल है? देखिए, सबसे पहले हमारे साथ कुछ यहाँ भक्तगण हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं अमेठी जनपद से हूँ। अच्छा, तो स्नान हो गए? हाँ, स्नान हो गया। शासन प्रशासन की बहुत सुंदर व्यवस्था है। करोड़ों करोड़ सनातनियों ने आज ये सिद्ध कर दिया कि जो ये नाम दिया गया दिव्य भव्य महाकुंभ, निश्चित रूप से दिव्य भी है, भव्य भी है, अद्वितीय और अकल्पनीय है। अगर आपकी अनुमति हो तो चहुर आपको दिख रहा होगा कि सरकार और संतों के समन्वय से इस महाकुंभ का जो लोगो दिया गया सर्वसिद्धि प्रदा कुंभ जी, इस पर मैंने एक रचना लिखी है। भारते भव्य, थोड़ा सा तेज आवाज में ताकि आपकी आवाज पूरी देश दुनिया सुने। ठीक, धन्यवाद। भारते भव्यमायोजनम पावनम दिव्य कुंभ भवतु सर्वसेभ्ये प्रदः मोदी योगी क्षमायोजनम पावनम दिव्य कुंभ भवतु सर्वसेभ्ये प्रदः। और ये कहाँ पर है तो उस पर मैंने लिखा कि स्थितोऽयं प्रयागे तटे संगमे यत्र शोभायमाना पतित पावनी अवस्थि कल्याणकारी
सदा दर्शनम किंतु कुंभे विशेषोऽस्ति तस्या कृपा भारते भव्यमायो जनम पावनम दिव्य कुंभः भवतु सर्वसिद्धे प्रदः। पर यहाँ हो क्या रहा है, तो संति ऋषयः सदा पावने प्रांगणे क्या बात है। याः भासन्ति वेदान गंगा तटे कश्चितः राम नामं भजति सर्वदा भक्ति भावो विशेषो वसति सर्वतः भारते भव्यमायोजनं पावनं दिव्य कुंभः भवतु सर्वसिद्धि प्रदः। और जो अक्षय वट का दर्शन अब तक हम लोगों के लिए दुर्लभ होता था, वो भी हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सब आम जनमानस को सुलभ कराया है। उस पर है कि संप्रत्यत्र प्राप्तोऽपि अक्षय वटो दर्शनम यस्य कल्याणकारी सदा और पार्श्वे वानराणामति संप्रियम् भज सदा सर्वदा जानकी वल्लभम। और सरकार ने इस तीर्थराज प्रयाग को, मैं तो कहूंगा कि धरती पर स्वर्ग को अगर उतरते हुए देखना है तो आप लोग इस निश्चित रूप से इस महाकुंभ में आइए, इस आयोजन में शरीक हुए। मैंने उस पर भी लिखा कि तीर्थराज प्रयागे पथः दर्पणम पुष्पगुच्छे सुसर बाड़ी में अर्पणम गम्य शक्नोति देवान प्रतिअर्चनम कुंभ क्षेत्रम प्रयागम नमामो वयम भारते भव्यमायो जनम पावनम दिव्य कुंभः भवतु सर्वसिद्धि प्रदः। और अंत में सरकार को, सारे संतों को, सारे भगवत भक्तों को धन्यवाद प्रकट करते हुए मैंने लिखा कि दिव्य कुंभस्य आयोजने संगमे ज्ञापितम धन्यवादम भवन्तं मया भव्य भक्तान संतान प्रति सर्वदा दिव्य कुंभाय हेमंत शुक्लो नमति भारते भव्यमायो जनम पावनम दिव्य कुंभः भवतु सर्वसिद्धि प्रदः मोदी योगी भ्यामायो जनम पावनम दिव्य कुंभः भवतु सर्वसिद्धि प्रदः। क्या रही, बहुत अच्छी शुक्ला जी आपने। आप अभी लिखिएगा यहाँ पर ऋषिका, मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा कुंभ के शाही स्नान का वर्णन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से संस्कृत भाषा में एक लयबद्ध तरीके से इस पूरे आयोजन को न सिर्फ बताया गया है बल्कि सरकार की उपलब्धियों की भी बताते हुए क्या कुछ यहाँ पर स्नान करने फायदे हैं, किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से पुण्य के भागी मिलते हैं, ये तमाम और जानकारी हमें शुक्ला जी ने अपने लयबद्ध पंक्तियों के माध्यम से दे दी। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना है, उसकी शब्दावली मेरे पास मौजूद हो। देश बहुत ही अच्छे तरीके से एक भक्त ने, एक श्रद्धालु ने इसे व्यक्त किया है कि कैसे मोदी और योगी की जोड़ी ने इस महाकुंभ को साकार किया है। और जैसा कि कहा कि धरती पर अगर स्वर्ग देखना है तो प्रयागराज में पहुंचिए और इस महाकुंभ के दर्शन जरूर कीजिए, आपको उसी स्वर्ग का आनंद आएगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और बहुत ही बेहतर तरीके से हर एक व्यवस्था वहां पर श्रद्धालुओं के लिए की गई है। दर्शकों के लिए हम लगातार ये जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। रेलवे की तरफ से भी विशेष योगदान दिया जा रहा है और लगातार वहां पर पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात है। नीतीश, अभी वहां पर महाकुंभ में एक संदिग्ध व्यक्ति को भी पकड़ा गया है और दूसरा भीड़ की अगर हम बात करें तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ अभी वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। बड़े हनुमान जी के मंदिर को बंद कर दिया गया है जैसा कि आपने कहा था। आज ये जो आंकड़ा है, कल हमने देखा कि 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर दर्शन कर चुके थे। आज कितने श्रद्धालु वहां पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है?
इसका अगर बताएं तो ये आंकड़ा भक्ति का सैलाब लगातार उमड़ता जा रहा है और ये सैलाब लगता है जो उत्तर प्रदेश शासन ने कहा था कि 40 से 45 करोड़ की संख्या में आज श्रद्धालुओं की आमद होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड भी टूट ही जाएगा और ये संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि अगर कल पिछले दिवस की बात करें तो 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन के लिए स्नान किया और इसके साथ ही अगर बात बताएं तो लगभग इतनी संख्या आज की भी सामने आ रही है। जो व्यक्ति संदिग्ध पकड़ा गया उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही आपने पूछा कि यहाँ पर ट्रैफिक और पब्लिक के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई, तो हम आपको बता दें कि पूरे स्थान को कई सेक्टर में बांटा गया है, जिसके साथ ही यहाँ पर एकल व्यवस्था की गई। जाने की लाइन अलग है, आने की लाइन अलग है। उसके साथ ही यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए, तमाम जगह पर बैरिकेडिंग दी गई है। श्रद्धालुओं को जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक रास्ता दिया गया है, तो निश्चित ही इससे कहीं ना कहीं भीड़ प्रबंधन भी अच्छे तरीके से हो रहा है। और मेले में लगातार अनाउंस करते हुए ये बात बताई जा रही है कि कहीं भी कोई रुकिएगा नहीं, कहीं भी किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति विशेष या कोई अगर आपको बरगलाता है तो उनकी बात नहीं सुनना है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई, 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात है, 56 से ज्यादा थाने तैनात किए गए, AI कैमरे तैनात किए गए। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, ये सुदृढ़ व्यवस्थाएं महाकुंभ पर देखने को मिल रही है और जिसके चलते कहीं ना कहीं ईश्वर न करे कि ऐसी कोई अप्रिय घटना सामने आए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई अप्रिय घटना ना सामने आई है। और पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि ऐसा कुछ होने भी नहीं देंगे। सीएम योगी के बयान को अगर मैं कोट करूं तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी गलत मानसिकता से यहाँ आएगा, कुंठित मानसिकता से आएगा, तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। जो सूबे का मुखिया इस बात को कह रहा हो कि जो अगर कुंठित मानसिकता से आएगा उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी, तो निश्चित बात है उत्तर प्रदेश पुलिस तो उसको कतई माफ करने वाली नहीं होगी। ऋषिका, देश और लगातार हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। और देखिए, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर आपको प्रयागराज के महाकुंभ का आनंद लेना है तो या तो फिर आप वहां पर खुद चले जाइए या फिर आप इस तरह से अनादि टीवी पर लगातार इस महाकुंभ का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि हम भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। हजारों जो साधु संत है वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। नितेश, फिलहाल के लिए तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, हजारों साधु संतों ने संगम पर पहला स्नान कर लिया है। पहला नागा साधु संतों ने स्नान किया है। करोड़ों की संख्या में महाकुंभ में भीड़ देखने को मिल रही है। इसके लिहाज से सुरक्षा के भी बेहतर इंतजाम वहां पर किए गए हैं। और आज मकर संक्रांति के पर्व पर पहला शाही स्नान, और इसी के साथ साथ 13 जो अखाड़े हैं उन सभी अखाड़ों को आज शाही स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए अलग अलग 30 से 40 मिनट का समय दिया गया है। इसके साथ ही क्योंकि आज दर्शकों की भीड़, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो और ज्यादा बढ़ गई है, इसी को लेकर वहां पर बड़े हनुमान जी का मंदिर जो है वो बंद कर दिया है। अब शिखर दर्शन ही उनके कर सकेंगे। इसके साथ ही 7,000 से ज्यादा पुलिस के जवान जो है वो वहां पर तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर उनकी नजर बनी हुई है। के साथ महाकुंभ 2025 की भव्य शुरुआत हुई है और आज शाही स्नान है। पहला शाही स्नान मकर संक्रांति का है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम की ओर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है मेला ग्राउंड में। आपसे जानेंगे कि इस बार का महाकुंभ कैसा है, कैसी व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था है इस बार जैसे अगली बार कोई व्यवस्था नहीं थी। इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। क्या कहना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं? हम तो आए फतेहपुर से। इस बार योगी जी की व्यवस्था बहुत बेहतरीन है। बहुत बेहतरीन व्यवस्था। जी जी जी। इसके पहले भी आए हैं कभी कुंभ? हाँ, उस बार भी थी मगर इस बार कुछ ज्यादा व्यवस्था है। कुछ ज्यादा। आपका फर्स्ट टाइम आप विजिटर हैं कुंभ के या इसके पहले भी आपने विजिट? हाँ, विजिट करा है मैंने पहले भी। कैसा माहौल है इस बार? काफी अच्छा माहौल है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे व्यवस्थाओं के बारे में? काफी अच्छी व्यवस्था है बट ये चलना ज्यादा पड़ रहा है। चलना पड़ रहा है। हाँ, भक्ति भाव में पैदल थोड़ा चलना पड़ रहा है। हाँ वो तो। आप पहली बार आए? मैं पहली बार क्या आया। कहना चाहेंगे कुंभ के बारे में? अच्छा, ये बढ़िया है, वाइब आ रही है यहाँ पे, सभी लोग साथ में। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि युवाओं को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे टिप्पणी करते हैं। आप क्या मानते हैं? आप युवा हैं। शिक्षा पे कर तो रहे हैं फोकस, अब कितना करें। अब यहाँ पे भी थोड़ी बहुत कर रहे हैं, धर्म पे भी हल्का सा इधर आ जा रहा है तो क्या ही हुआ जा रहा है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही। और देखिए, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है, बाकायदा यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, वो लगातार जारी हैं। और लोग आ रहे हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? इस बार का महाकुंभ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है जी सर। व्यवस्थाओं के बारे में क्या? बहुत बढ़िया व्यवस्था है और बहुत अच्छा व्यवस्था क्या है। व्यवस्था इस बार आपको नजर आ रही है? सर मैंने बस से आया फापा मऊ
उसके बाद शटल बस मिला, निःशुल्क यहाँ आए भाई, आराम से पैदल आ रहे हैं। बहुत बढ़िया सेवा है, अच्छा व्यवस्था है और योगी जी का बहुत पसंद है। बहुत आप लोग कहाँ से आए भैया? अरे भैया हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा भाई, एकदम मस्त महाकुंभ है भाई। 12 साल बाद लगा एक नंबर महाकुंभ भाई। जय श्री राम। ये उत्साह, देखिए, हर हर महादेव, जय श्री राम, गंगा मैया की जय, ये तमाम उद्घोषक नारों के साथ लोग धीरे धीरे करके संगम की ओर बढ़ रहे हैं। शाही स्नान है, ये बाल श्रद्धालु हैं जो आज स्नान करेंगे और इन सब के मन में उत्साह है और सरकार के कामकाज की, महाकुंभ के आयोजन की इन्होंने जमकर तारीफ की है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, प्रयागराज।